हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आप लोगों ने कभी रोटी के पकौड़े खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये पकौड़े इतने टेस्टी लगते हैं और इतने स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं कि जो भी इसे देखेगा तो ज़रूर बनाएगा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें रोटी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सुबह की रोटी ये मैंने ली है। तो मेरे यहाँ सबको फीवर है, इस समय कोई खाना नहीं खा रहा और रोटी ढेर सारी बन गई थी, बच गई थी। तो मैंने सोचा चलिए इसी से कोई टेस्टी नाश्ता बनाते हैं जो रोटी भी इस्तेमाल हो जाए और हम लोग को कुछ खाने में अच्छा भी लगे। तो देखिए, रोटी मैं यहाँ पे सारी नहीं लूँगी, मैंने यहाँ पे 3 रोटी ली है। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं 1-2 और रोटी ले लूँगी। तो देखिए, 3 रोटी मैंने ले ली है और उसके मैंने दोपहर में जो है चना दाल और उड़द दाल आधी-आधी कटोरी भिगो दी थी। तो ये फूलने के बाद 1-1 कटोरी हो गई है। तो जब सुबह किसी ने खाना नहीं खाया तो रोटी मैंने देखी इतनी सारी रखी है, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो मैंने सोचा चलिए ये पकौड़े मेरे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं, तो यही बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने दाल भिगो दी थी। तो दाल बहुत अच्छे से भीग गई है। तो अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी जार लिया है। तो मिक्सी जार में हम पीसेंगे, आप सिलबट्टे पर भी इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो उड़द दाल है मैंने छिलके के साथ लिया है, क्योंकि छिलका भी हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सब लोग हटा देते हैं वैसे, पर मैं भी हटा देती हूँ, लेकिन इस डिश में मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए, मैंने छिलका वाली दाल डाल दी है। उसके बाद छोटा सा अदरक का टुकड़ा कट करके डाल दिया है और 3-4 हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके साथ यहाँ पे मैंने 10-12 लहसुन कली ली है, उसको डाल दिया है और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है, नहीं खाते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 चुटकी मैंने हींग डाल दी है। तो यहाँ इसी के साथ मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है। तो हल्दी जो है ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इससे थोड़ा डिश का कलर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने डाल दिया है। तो देखिए, डालने के बाद हमने इसको पीस लिया है। तो यहाँ पे दाल जो मैंने पीसी है ना, तो बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसी है और बहुत ज़्यादा दरदरी भी नहीं पीसना है, मीडियम इसको पीस के तैयार करना है। और यहाँ पे मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, जो दाल का पानी था उसी को मैंने यूज़ किया है और अलग से मैंने पानी इसमें नहीं डाला है। तो देखिए, बैटर को मैंने बाउल में निकाल दिया। उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं काला और सफ़ेद दोनों नमक डाल रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा मैं मसाले नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बस हल्के फुल्के नॉर्मल मसाले मैंने इसमें डाले हैं। तो देखिए, मैंने डाल के तैयार कर लिया। उसके बाद हम एक रोटी को ले लिए हैं और उसके ऊपर हम सारा बैटर डाल के अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको जो बैटर आपको लगाना है ना, तो ये थोड़ा मोटा लगाइएगा, बहुत ज़्यादा पतला ना लगाइएगा। तो इससे ये होगा कि ये बहुत ही कुरकुरी बनेंगी और जो है रोटी का फ्लेवर थोड़ा कम आएगा। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। तो रोल आपको थोड़ा सा टाइटली रोल करना है और लास्ट में जो दाल आपकी एक्स्ट्रा निकल रही है तो उसको आप काँच के हटा दें और इसको अच्छे से चिपका दें। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये सील हो गया है। ये देखिए, तो इसको हम साइड में रख देंगे। इसी तरह हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, रोटी को ले लिए हैं और यहाँ पे 3 चम्मच हम बैटर डालेंगे और इसको अच्छे से सेट करने के बाद फोल्ड कर देंगे। तो ये दाल जो है पिसी हुई है ना, इसकी वजह से रोटियां बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 रोल मैंने तैयार कर लिए हैं और उसके बाद जो दाल का बैटर था मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। तो इसकी ज़रूरत हमें बाद में लगेगी, मैं बाद में बताऊंगी कि इसका मैं क्या करूँगी। उसके बाद देखिए, जो रोल मैंने तैयार किया ना, तो इसको हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ मैंने जाली वाली प्लेट ले ली है और उसको तेल से ग्रीस कर लिया है। अब सारे रोल को हम इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा गैपिंग पे रखना है। तो ये देखिए, रख लिया है, ये तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे स्टीम करते हैं। तो यहाँ मैंने पानी पहले ही खौलने के लिए रख दिया था, तो पानी बहुत अच्छे से खौल रहा है। तो अब हम इसमें स्टीम करेंगे। तो ये देखिए, पानी बहुत अच्छे से खौल रहा है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। तो आपके पास कोई भगोना हो या फिर कढ़ाई हो जिसमें आपको स्टीम करता बने ना, उसमें आप इसको स्टीम कर लें। तो यहाँ इसको 5-10 मिनट स्टीम करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्टीम हुआ है कि नहीं? तो आप एक नाइफ़ लीजिए और इसके अंदर डालिए। अगर बैटर नाइफ़ में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं और ये छूने पर थोड़ा टाइट भी हो जाते हैं।
तो अभी ये थोड़ा सा मुझे कच्चे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ढक के इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। तो ये देखिए 2-3 मिनट मैंने और पकाया है, ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो चाकू डाल के एक बार और देख लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश निकला है, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं, तो ये टाइट भी हो गए हैं। तो इसको हम साइड में रख देंगे और ये ठंडे हो जाए ताकि। तो जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तो इसके लिए हम एक घोल बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये नाश्ता क्रिस्पी और करारा बनेगा। तो जो मैंने बैटर बचाया था दाल का ना, तो उसी में हम 3 चम्मच अरारोट पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं अरारोट पाउडर डाल रही हूँ, आप यहाँ पे मैदा या फिर आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम पानी डालेंगे और इसको हमको बिल्कुल पतला घोल बना के तैयार करना है। मोटा बिल्कुल नहीं बनाना है, पतला घोल बनाना है। जितना पतला रहेगा उतने ही ये नाश्ते क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो ये देख लीजिए आपको कितना पतला बनाना है। तो ये भी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो रोल थे वो भी ठंडे हो गए हैं, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पतले पतले पीसेस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही पूरे को भी आप तेल में तल सकते हैं इस घोल में डिबो के। पर इस तरह आप छोटे छोटे पीसेस तलेंगे ना, तो ये बहुत ही करारे क्रिस्पी लगेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए सारे पीसेस को मैंने कट कर लिया। उसके बाद एक पीस को उठाएंगे, घोल में डालेंगे और इसको चम्मच से उठा के हम तेल में तलेंगे। तो देखिए यहाँ पे तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और ये मैंने रिफाइंड तेल लिया। आप सरसों का तेल या जो पसंद करते हो उसमें आप इसको तल सकते हैं। तो देखिए एक एक करके हम सारे नाश्ते को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे इस नाश्ते को स्लो गैस पे नहीं पकाना है, इसको हाई या फिर मीडियम फ्लेम पे पकाएं, तभी ये कुरकुरा बनेगा। तो ये नाश्ता इतना टेस्टी लगता है, अगर हम आपको बना के और खाने के लिए देना तो आप बता नहीं पाएंगे कि इसे मैंने रोटी से बनाया है। इतनी ये टेस्टी लगते हैं, और आप जब भी हो तो यही कहेंगे कि वही वाला नाश्ता बनाइए जो आपने मुझे खिलाया था, क्योंकि ये इतना टेस्टी लगता है, इतना कुरकुरा लगता है कि सभी को ये पसंद आएगा लगभग। तो यहाँ देखिए इसको अलटते पलटते हुए मैंने गोल्डन कलर आने तक पकाया है। ये देखिए इसमें कितना प्यारा कलर आया है, और ये देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए एक बैच मैंने इसको तल लिया है, दूसरा बैच मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़े से तेल में डाल के आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा बैच भी मैंने अच्छे से तल लिया है, ये देखिए। तो ये जो नाश्ता मैं बनाती हूँ तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है, और आप भी बनाइएगा, आपके घर में गारंटी है कि सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो ये नाश्ता देखिए मैंने सारे को तल लिया है, इसमें कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो चलिए हम इसको आपको एक बाउल में डाल के भी दिखाते हैं कि ये कितने करारे बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखिए मैंने बाउल में डाला, कितनी तेज़ आवाज़ आई है कि आपको यकीन हो गया होगा कि ये नाश्ता कितना क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हुआ। तो यह मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इसका कलर, और इसमें जो लेयर बनके आई है बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। तो यहाँ पे मेरी आपसे एक प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं कहती तो हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आप बहुत से लोग देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कैसा बनके तैयार होता है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।